व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर सीरीज को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए फिर सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज की अपनी क्लास के अंदर देखेंगे। लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब लाइब्रेरीज के साथ में। अब देखिए क्या चीज है, हम बात कर रहे हैं किसकी? पैंडास की। पेपर में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पैंडास? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? इस क्वेश्चन में क्या खराबी है? आप पैंडास पढ़ रहे हो, है ना? कोई मेरे जैसा टीचर होगा बनाने वाला पेपर, जो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा, सोच रहा होगा कि यार कुछ तो नंबर दे दे, तो ऐसा क्वेश्चन डाल देगा पैंडास, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी मान के जाऊंगी कि पैंडास का पेपर देने आए हो आप, तो पता तो होगा ही ना। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। पैनल डेटा सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। अब इसको बनाने वाले जो शख्स थे उनका नाम था वेस मैकेनी। 2008 में इन्होंने इस पैंडास पैनल डेटा सिस्टम को बनाया। अब क्यों बनाया? बनाया इसलिए ताकि डेटा को एनालाइज कर पाए। तो अब लिखने वाली चीजें कितनी होगी? फुल फॉर्म किसने बनाया, कब बनाया, है ना? अब जैसे ही आप समझ पाए कि भाई ये पैंडास होता है, ये फुल फॉर्म होती है, अब क्या है कि आप अगर पैंडास पर काम करना चाहते हो ना, तो आपको इस पैंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उससे भी पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि कैसे करेंगे? यहाँ नीचे आपको स्टेप्स दे रखे होंगे और बता रखा होगा कि आप पिप इंस्टॉल पैंडास से पैंडास की जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो एवरी टाइम यू नीड टू इंपोर्ट इट। इंपोर्ट करने के बाद ही आप इसके अंदर के जो फंक्शन है, सीरीज है, चाहे वो डेटा फ्रेम है, वो आप यूज कर पाओगे। ठीक है। नमपाई हमारी न्यूमेरिकल पाइथन है। इसके अलावा आपके पास नमपाई मैटप्लॉट है, ये सारी लाइब्रेरीज होती है जिनका हम यूज करते हैं अलग अलग किस्म की चीजों के लिए। जैसे मुझे अगर डेटा को विजुअलाइज करना है, मुझे ग्राफ की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, 4-5 साल का सेल है और मुझे समझ में नहीं आ रहा टेबल से कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है और चल क्या रहा है, मैं मतलब आगे स्ट्रैटेजी बनाऊं तो बनाऊं कैसे? तो अब मैं पिक्चर के थ्रू उसको समझना चाहती हूँ, ताकि मुझे जल्दी समझ में आए और प्लान एक बेहतर तरीके से बन पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी उसी टेबल को हम विजुअलाइज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के थ्रू कराएंगे, अलग अलग ग्राफ्स के थ्रू, कभी बार, कभी चार्ट, कोई भी ग्राफ आप कह लीजिए। तो तब हम इस लाइब्रेरी का यूज करेंगे, जो कि है आपकी मैटप्लॉटलिब। 2D ग्राफ्स हम इसके थ्रू बनाते हैं। तो ऐसे ही आपके पास में पैंडास की लाइब्रेरी है, जो कि आप डेटा को एनालाइज कराने के लिए यूज में लाते हो। अगर आपको विजुअलाइज करना है तो हमारे पास मैटप्लॉटलिब है। ठीक है। पैंडास हैज 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें बताया है सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। पैनल चूंकि तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसके साथ तो जाएंगे नहीं, बट आप पूरी कहानी में 12th आईटी के अंदर पैंडास में सीरीज और डेटा फ्रेम के आसपास ही घूमते रहते हो। ठीक है, ओके। मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जो कि ग्राफ डेटा को एक तरीके से विजुअलाइज कराने के काम है जो आती है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू तरह तरह के जो ग्राफ्स हैं उसको आप बना सकते हो। अब आपके सिलेबस में पहले हुआ करता था नमपाई भी, और फिर आपके पास पैंडास का एक जो कह लो वर्सेस वर्सेस एक डिफरेंस है जो आ जाता था, बट अभी भी आपको पढ़ना है अगर ये सिलेबस में नहीं भी है तो भी। अब देखिए नमपाई की बात करें तो उसमें होमोजीनियस डेटा होता है। अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो ऑब्वियसली मैम इसमें हेट्रोजीनियस डेटा होता है, अलग अलग तरीके का। क्योंकि आप दुनिया की कोई भी टेबल को इमेजिन करो, अगर यहाँ नेम है, यहाँ जेंडर है, यहाँ मार्क्स है, यहाँ क्लास है, तो इनमें इन्हीं के तरीके का अलग अलग डेटा आएगा। तो हेट्रोजीनियस डेटा है जो हमारे डेटा फ्रेम के अंदर होता है। तो ये पहला डिफरेंस आप लिख देंगे। पैंडास हैव सिमिलर इंटरफेस फॉर ऑपरेशन, लाइक अगर आप लोड करना चाहते हैं, प्लॉटिंग कराना चाहते हैं, सिलेक्शन, ज्वाइनिंग, ग्रुप बाय, ये सब कराना चाहते हैं, तो आपके पास में आप कह लीजिए बहुत सारी नंबर ऑफ वैरायटीज फंक्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल करके पैंडास के अंदर ये चीजें इजीली करा सकते हो, जो कि नमपाई में नहीं है। पैंडास डेटा फ्रेम आपके पास कहता है कि कॉलम्स नेम मेक इट वेरी इजी। यस, आप कॉलम का एक पर्टिकुलर नाम, जैसे नाम दे दिया आपने और इसमें नाम आ गया कि राजा, रानी, है सीता, राम, जो भी, तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ये नाम है, तो ये चीज इसमें थोड़ी इजी हो जाती है। पैंडास इज यूज्ड व्हेन डेटा इज इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है। न्यूमेरिकल, जब हमें एरे बनाना है, न्यूमेरिकल डेटा के साथ में हमें जब खेल खेलना है, तब हम नमपाई का इस्तेमाल है जो करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये फास्ट भी है नमपाई, क्योंकि नंबर्स का ही खेल है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा डिफरेंस है जिसको आप क्रिएट कर लीजिए, मतलब आप इसको याद कर लीजिए और पेपर में बताया आप इसी तरीके से इसको लिखिए। अब इंस्टॉल पैंडास आप कर रहे होंगे, फिफ्थ इंस्टॉल पैंडास से कहेंगे मैम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2021 में जब आपके पेपर 2 बार हुए थे, तो उसका जो पहला पेपर आया था 20 दिसंबर को हुआ था, तो उसमें आपसे बताया ये कमांड पूछी गई थी। तो पिप इंस्टॉल पैंडास आप लिखेंगे और इंस्टॉल करेंगे। अब 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमना है, एक तो सीरीज के और दूसरा डेटा फ्रेम के। चलिए, तो कहानी को आगे बढ़ाते कहता है कि सीरीज क्या होती है जी? 1 डायमेंशनल होती है। क्या होती है? 1 डायमेंशनल एरे है। क्योंकि तो इसमें कोई भी तरीके का डेटा आ सकता है, लेकिन आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपने अमूमन बुक्स के अंदर देखा होगा कि इसमें आपको पाया गया है कि होमोजीनियस टाइप का डेटा, और यहाँ कह रहे हैं एनी टाइप ऑफ डेटा। अरे ध्यान से सुनो, इस बात का मतलब क्या है?
आपने ये सीरीज बनाई है ना, अब इसमें आपने सारा का सारा स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, आप इसमें इंटीजर भी दे सकते थे, आप इसमें फ्लोट भी दे सकते थे, तो आप कोई भी डेटा का इस्तेमाल है जो करके आप अपनी सीरीज को बना सकते हो। लेकिन जब हम इसके ओवरऑल बात करेंगे इसके डेटा टाइप की, तो वो सबको एक ही आंख से देखता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बना देगा सबको। अगर सारे इंटीजर है तो डेटा टाइप विल बी इंटीजर, अगर सारे के सारे फ्लोट है तो फ्लोट, अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है तो फ्लोट आएगा, अगर एक इंटीजर एक स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट बना देगा, अगर एक इंटीजर फ्लोट और स्ट्रिंग है तो सबको ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, इंटीजर, फ्लोट, और फिर हम किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर, इंटीजर फ्लोट है तो फ्लोट, फ्लोट अगर साथ में ये आ जाए ना, आपका ये स्ट्रिंग आ गया है ना, तो आप सबको वो एक ही आंसर देखेगा, सबको ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, इसमें जो आपके इंडेक्सेस है ना वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ओके, आप इसमें अपनी मर्जी से इंडेक्स नामक एक एट्रीब्यूट का यूज करके लेबल्ड भी जो है दे सकते हो इंडेक्सेस को। ठीक है, तो आप इस तरीके से इमेजिन कर लो कि भाई ये आपकी एक जो है पूरी की पूरी भरी पूरी सीरीज है, इस तरफ इंडेक्स है, इस तरफ वैल्यूज है। इंडेक्स आपके पास में बाय डिफॉल्ट मैंने कहा 0 से होते हैं, आप इंडेक्स एट्रीब्यूट से इसको लेबल भी है जो कर सकते हो। अब आप किस किस तरीके से अपनी सीरीज का क्रिएशन है जो कर सकते हो, तो मैंने ये सारी यहाँ पर क्रिएशन की चीजें लिख दी हैं। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं सबसे पहले और क्या लगते हैं, इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी लिखते हैं। अब मैंने कहा सीरीज पीडी डॉट, और आपके पास में सीरीज आ गया। सीरीज का एस विल बी बड़ा, पेपर में इतनी टेंशन होती है कि हम जल्दबाजी में एस छोटा कराते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर तो एरर आ जाएगी है ना, कॉपी में एरर थोड़ी आएगी, कॉपी में तो नंबर कटेंगे। अब आपके पास में खाली सीरीज हो गई, अब खाली सीरीज है, आप यहाँ पर एक लिस्ट ले लीजिए और उसमें आपने वैल्यूज डाली और यहाँ पर आपने पास आउट कर दी वैल्यूज। सो यू कैन सी हियर हाउ, जैसे कि आपका किस तरीके से ये क्रिएशन हो रहा है किसका, सीरीज का। ठीक है, लो उससे बनना तो वैसे ही है ना, मटेरियल अलग हो सकता है, मतलब अंदर की चीजें हैं जो, वही चीज आपके पास में लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर आप मतलब आपने सीरीज में ट्यूपल डाला, लिस्ट डाला, क्या फर्क पड़ता है। अब आप यहाँ पर मान लीजिए कोई एक डिक्शनरी ले आते, बट उससे भी पहले मैं आपको वो इंडेक्स एट्रीब्यूट बता दूं। आपने लिखा इंडेक्स और आपने कुछ कुछ यहाँ पर जैसे ABCD डाल लेते हैं बजाय की। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर ऐसे करके आपने लेबल दिए, तो ये 0 1 2 3 की बजाय क्या आना चाहिए, ABCD है ना। बट अभी आपको एक एरर आ रही है और मैंने इस एरर को रहने दिया, क्योंकि यही चीज आपको बतानी थी कि अगर इंडेक्स जो आपने दे रखे हैं और वो जो वैल्यूज वहां आएंगी, अगर वो मिसमैच करती है तो आपके पास वैल्यू एरर आ जाती है, आ चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब मेरे को एरर क्यों नहीं आई, क्योंकि 4 ही इंडेक्स थे और 4 ही वैल्यूज थी जो आपके पास इस तरीके से आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिस्ट हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपने क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं मान लो यहाँ 90 देती हूँ, तो हर जगह यू विल फाइंड 90 99 सब आ गया आपके पास में। ठीक है, ओके जी, कूल है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ही वैल्यू है जो यहाँ आ जाएगी। अब जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ रेंज कर दूं, और रेंज में मैं करूं 0 1 2 3 और मैंने यहाँ 4 कर दिया, तो आपके पास में यू गाइज विल फाइंड कि 0 1 2 3 ऐसा कुछ आपके पास आ गया। तो रेंज से भी आप क्रिएट कर सकते हो बकायदा। अगर मेरा मन करे कि मैं रेंज यहाँ पर भी लिख दूं, तो भी क्या दिक्कत है ना। एक बार के लिए कंफ्यूजन के लिए इस लाइन को हटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, वो लाइन पहले से लिखी हुई है। बाकी ऐसे भी आप अपनी सीरीज को क्रिएट कर सकते थे। अब उसकी जगह, रेंज की जगह, इफ लेट सपोज आई एम गिविंग 90 और समथिंग एल्स, सो इस तरीके से आपके पास 90 90 90 90 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर करूं इंपोर्ट पैंडाज, नहीं नहीं नहीं, नमपाई एज एनपी। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया, np डॉट एरे। ठीक है, और उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ दे दी। अब मैं क्या करती हूँ, इस एरे को यहाँ पास आउट करके और इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो आप ये चीज पाओगे कि इस तरीके से आपने नमपाई एरे के थ्रू अपने क्रिएट कर लिया किसको, सीरीज को। अब देखिए अरेंज करके भी एक फंक्शन है जो इसके अंदर होता है, ये हमारा बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे रेंज काम करता है, बट ये फ्लोट वगैरह के साथ भी काम कर सकता है। तो 0 से लेकर के 4 तक आपके पास ऐसे आपकी सीरीज क्रिएट हो रही है। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारी सीरीज को क्रिएट कर लिया। ठीक है, ओके, हाँ, अब आप डिक्शनरी से रह गया। डिक्शनरी में क्या होती है, कीज होती है और वैल्यूज होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक डिक्शनरी, और मैंने जैसे कहा ए वैल्यू, अब इसमें कंट्री और उसकी कैपिटल कुछ भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, अब इस बी को मैं यहाँ पर पास कर दूंगी, तो मैंने पास किया, तो इस तरीके से इसकी जो कीज है वो यहाँ पर आ गई इंडेक्स के तौर पर, और वैल्यूज वैल्यूज हो गई। अब ऐसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम, कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम अपनी वैल्यूज को, तो कुछ भी नहीं, जैसे अब मैं यहाँ पर सी और मैंने कहा 99 का डी। ओके,
अब मैं कहती हूँ कि मुझे ए एक्सेस करना है, तो लाइक दिस आई विल बी एबल टू एक्सेस ए। अब अगर मैंने कहा कि मुझे मल्टीपल डेटा एक्सेस करना है तो बी लगा दूंगी। अब अगर इसको मैं ऐसे ही चलाऊंगी तो ये ऑफ कोर्स आई विल फाइंड एन एरर, बट मल्टीपल डेटा के लिए जैसे अगर मैं सी भी लिख दूं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, डबल कोट्स का यूज है जो करते हैं। कई बार मैंने 3 वैल्यूज इसलिए लिखी, कई बार बच्चा क्या करता है, कहता है मैम 3 वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं तो 3 ब्रैकेट लगेंगे। नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू होते ही आप 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी विल बी एबल टू एक्सेस मल्टीपल डेटा। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है डेटा को एक्सेस करने की, डेटा को एक्सेस करने का एक अच्छा खासा तरीका आपके पास में है कि एस, मैंने कहा ए से लेकर के आप चलो डी तक, तो ए से डी तक का डेटा आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ नंबर्स दे दिए, मतलब एक्चुअल इंडेक्सेस दे दी, मैंने कहा 0 से 2, देखो 0 से 2 अगर मैं देती हूँ तो देखो डेटा तो आपका फिर भी एक्सेस है जो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 2 नंबर आपका एक्सक्लूड रहेगा क्योंकि उसमें 0 और 1 नंबर इंडेक्स ही आपका आएगा। तो स्लाइसिंग क्या होता है बाय द वे, स्लाइसिंग यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म, ठीक है, तो आप 0 और 1 नंबर इंडेक्स का डेटा आप एक्सेस करोगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर दे दिया ए और डी, तो डी विल बी इंक्लूडेड हियर। डिड यू गेट इट कि कैसे ये चीज होगी? ओके, ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसमें एक और चीज है जो काफी आती है एग्जाम के अंदर भी, -1। तो ये चीज तो हमने 11th में कर रखी है कि हमारी पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाती थी। वैसे ही आप अगर अपनी सीरीज को उल्टा प्रिंट कराना चाहते हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लास्ट से शुरू तक और -1 आपके पास स्टेप्स होंगे, आपकी सीरीज उल्टी डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि अगर मैं -2 लिखूं तो क्या आंसर आने वाला है, और जैसे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब देखो मल्टीपल को कैसे एक्सेस करना है ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, और सिंगल वैल्यू को कैसे लेबल के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। जैसे अगर मेरा सीरीज एस है और मैंने कहा 0 तो हो गया 0 नंबर। अगर मैंने कहा सीरीज ए तो एक वाली वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास में। एक से ज्यादा करनी है तो आपको डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, ये चीज पता चल गई। पोजिशनल के थ्रू, लेबल के थ्रू स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइसिंग के अंदर कॉलन साइन है जो हमारा सिंबल ये यूज में आता है। आप मोडिफिकेशन तक है जो आप कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने अपनी सीरीज को यहाँ प्रिंट कराया, ठीक है, एस, और मैंने कहा कि सीरीज का जो ए है ना वो क्या हो जाए, वो 100 हो जाए। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी सीरीज में 100 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज जाननी है। क्या जाननी है? आपको जानना है कि 2 चीजें होती है, एक होता है साइज, दूसरा क्या होता है वैल्यू। एक होती है सीरीज और दूसरा क्या होता है डेटा फ्रेम, ठीक है। अब ये क्या है, म्यूटेबल म्यूटेबल म्यूटेबल, ओनली इकलौता दिस इज इम्यूटेबल, ठीक है। तो साइज इसका इम्यूटेबल है। आप यहाँ पर अगर चेंज करना चाहते हैं वैल्यूज के अंदर, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपने कहा ए से लेकर के सी तक 100 आ जाए तो ये ए से सी तक आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो सब जगह आपके पास 100 100 100 100 100 100। अब मैंने कहा 6 और 5, तो मतलब इन तीनों प्लेसेस पर यू गाइज विल फाइंड 100 6 एंड 5, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप अपनी सीरीज के अंदर चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है। ओके, अब सीरीज में ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, नेम से नेम डिस्प्ले होगा, ठीक है, या आप रख सकते हो नेम, वैल्यू से वैल्यूज होंगी। अब इसको एक बार साइड में रख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा मेरी सीरीज है एस डॉट नेम, छोटा नाम देना है आपको, मतलब छोटा एन रखना है आपने। मैंने कहा ओपी सीरीज, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ तो आप आओगे कि सीरीज का नाम देखो ओपी सीरीज आ रहा है, जो भी आपने नाम है जो दिया, ठीक है। अब वैल्यूज के अंदर क्या होगा, आपने दिया वैल्यूज, तो वैल्यूज आता है इसमें, एनडी एरे में आपका आंसर डिस्प्ले होगा। ये एरे है आपके पास, बिना कॉमा के डिस्प्ले हो रहा है। ये कॉमा होता तो ये आपकी लिस्ट होती, दिस इज वन डायमेंशनल एरे। अब आपने यहाँ पर क्या दिया, आपने दिया डी टाइप्स या डी टाइप या डी टाइप्स, कुछ भी दे सकते हो सीरीज में। तो डेटा टाइप आएगा कि आपकी सीरीज का डेटा टाइप क्या है। जैसे मैंने 98 था 0.90 कर दिया तो यहीं पर होमोजीनियस है, इस वजह से फ्लोट आ जाएगा। अब मैंने जैसे यहाँ पर इसके बाद किया शेप, तो मेरे पास क्या आएगा, शेप, ट्यूपल में आंसर आ जाएगा। तो शेप कितनी है, 4 आइटम्स हैं। ये कॉमा इसलिए लगा क्योंकि कॉमा से पहले रो, कॉमा के बाद में कॉलम्स, बट कॉलम सीरीज में होते नहीं है, तो इस वजह से 4 कॉमा और ये पार्ट हमारा स्किप है, मतलब खाली है, ठीक है। तो 4 कॉमा कुछ नहीं, क्योंकि 4 आइटम्स हैं। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक और करती और मैंने कहा ई, और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करती तो 5 कॉमा आ जाता, ठीक है। अब वहीं से मेरा आता है साइज, अगर मैं साइज करा रही हूँ तो 5 आंसर आएगा इंटीजर में, ठीक है। अब मैंने यहीं पर शेप के बाद में साइज, और हमारे पास में n बाइट्स हैं। अब n बाइट्स मैंने किया तो मेरे को स्पेस कितना है जो घेर रहे हैं। अब ये कैसे आएगा n बाइट्स मेरे पास में, देखो आइटम्स कितनी है आपके पास, 5, ठीक है, और हर कितना स्पेस है जो घेर रहे हैं, 8 बाइट, तो कितना आएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई होकर के 40। बेहतर जानकारी के लिए काम करते हैं, अब मैंने ई एफ और इसमें भी एक वैल्यू दे दी। अब मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 8, तो आपके पास में एक बकायदा आंसर है जो आ जाएगा, विच इज 48।
अब मेरे पास आता है एक एन डिम, हमेशा इसका आंसर सीरीज में 1 आएगा, डेटा फ्रेम में 2 आएगा, ठीक है। डायमेंशन कितनी है, 1 डायमेंशन है तो 1। अब देखिए आपके पास में आता है एक आइटम साइज, तो ये सुमिता अरोरा वगैरह में आपके पास पुराना दे रखा है, बट अगर मैं यहाँ पर आइटम साइज करूंगी ऐसे, तो ये मेरे को 8 है जो स्पेस, ऐसे आपको यूज करना है वैल्यूज के साथ में। ठीक है, आप ऐसे एस डॉट आइटम साइज करोगे ना, जो पुराना दे रखा है उसमें आपके पास आंसर नहीं आएगा, आपको एस डॉट वैल्यूज डॉट आइटम साइज है जो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कुछ नहीं, आप इसमें हैज नैन्स कर लो, इसमें आपके पास फॉल्स आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज कुछ ना कुछ है, तो मैं अगर नन देती हूँ यहाँ पर तो आपके पास में इट इज गोइंग टू टेल ट्रू। अब अगर आप यहाँ एम्प्टी करते हो, आपकी सीरीज अंटिल अनलेस एम्प्टी नहीं होती है तो आपके पास फॉल्स आएगा, अगर हो गई तो ही ट्रू आएगा। नेम, वैल्यू, जी टाइप, एंडिम, साइज सब आपने कर लिया, ठीक है। अब करते हैं लैन फंक्शन की बात। लैन फंक्शन कुछ भी नहीं, पाइथन के अंदर जो फंक्शन था वही है कि साइज बताएगा आपकी सीरीज का। आप कहोगे यार ये बात तो साइज से भी पता चल रही थी, यही बात आप लैन से पता करा रहे हो, कोई बात नहीं, ये फंक्शन के थ्रू और ये एट्रीब्यूट के थ्रू। तो सेम आंसर हमारा प्रिंट, और मैंने कहा एस डॉट साइज से भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये आपका एट्रीब्यूट से, ये फंक्शन से। अब अगला है आपके पास में डॉट काउंट, ये नॉन नैन वैल्यूज काउंट करके आपको देगा। 5 आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक वैल्यू ऊपर मैंने नल डाल दी, ठीक है, तो ये नॉन नैन वैल्यूज काउंट करेगा। और उसके बाद आपके पास है हेड और टेल फंक्शन। हेड फंक्शन अगर आप यूज करते हो तो हेड फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ऊपर की 5 वैल्यूज डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। और अगर आपने बकायदा इसके अंदर कोई नंबर दे दिया, जैसे मैंने कहा 2, तो ये ऊपर की 2 वैल्यूज दे देगा। वही काम आपके पास टेल का है, टेल नीचे की वैल्यूज आपको देगा, ठीक है। ड्रॉ फंक्शन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अभी नहीं यूज करते, हम बाद में इसको देख लेंगे डेटा फ्रेम के साथ। वेक्टर ऑपरेशन आपके पास में क्या है, ओके, तो आप क्या करते हो, अपनी सीरीज एंड आपके पास एस डॉट, सॉरी एस ग्रेटर देन मैंने कहा प्लस कर लिया, ठीक है, 90। अब क्या होगा, मेरी सीरीज की जितनी भी वैल्यूज हैं, 90 प्लस 20, 90 प्लस 99, 90 प्लस 98.90, नैन के साथ कुछ भी जोड़ो घटाओ, नैन नैन ही रहेगा। अब बेहतर जानकारी के लिए मैं 1 डाल देती हूँ, तो ये क्या होगा, 20 और 21, 99 और 100, तो इस तरीके से आपके पास जुड़ जाएगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, मैं 10 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ऐसे आपके पास ये वेक्टर ऑपरेशन, मतलब एक आप ऐसे सीरीज को मल्टीप्लाई करा सकते हो, प्लस करा सकते हो किसी नंबर के साथ में, माइनस करा सकते हो, ठीक है। तो जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज है जो कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा यहाँ पर फिल्टर को भी कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर एस बड़ा है 30 से, तो इस केस में आपके पास बूलियन में आंसर है जो आएगा। लेकिन अगर मैं इसी केस को, मैं अगर इसी लाइन को दोबारा इस तरीके से लिखूं, ठीक है, अब मैंने ऐसे किया, अब मेरे पास ये चीज फिल्टर होकर के आई है। दोनों लाइनों में बड़ा अंतर है, पहले आपके पास आंसर आ रहा है बूलियन के अंदर, यहां पर आपके पास ट्रू और फॉल्स के अंदर, सॉरी ऊपर वाले में बूलियन ट्रू फॉल्स में आ रहा है, यहां पर आपके पास फिल्टर होकर के डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये पेपर में बकायदा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। फिर आपके पास में आता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर कुछ भी नहीं, आपके पास 2 सीरीज हैं, लेट्स सपोज यही एक सीरीज बनाते हैं S1, और फिर आपके पास एक सीरीज है S2, ठीक है, और मैंने कहा प्रिंट S1 प्लस S2, ठीक है, बट उससे भी पहले प्रिंट S1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों सीरीज को इस तरीके से जोड़ करके आपके सामने आपको दिखाया। बस इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, जैसे कि ए है तो ये ए के साथ ही जुड़ेगा, 20 और 20 कितने हुए, 40। ये 99 है और ये 99, दोनों बेहतरी के लिए अपने क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे बी यहां पर आ गया, सी यहां पर आ गया ना, ए बी डी टी, ठीक है। अब बी और सी ए, ए यहां पर दे देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, ये आपकी सीरीज है दोनों, यस, है ना, और फिर आपके पास में ये एक सीरीज है, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा है सीरीज पे, ठीक है। अब देखो क्या है, ए आपका यहाँ कहाँ है, ए, ए ये रहा। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, एक सेकंड, ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, और ये आपके पास आ गया।
अब इधर देखो आपके पास b है और इधर तो नैन है, तो नैन का नैन ही रहेगा क्योंकि कोई भी नंबर जोड़ोगे तो नैन बिल्कुल। c आपके पास में नैन है और ये इधर क्या है, नैन आ गया। आपके पास d है, इधर इधर है ही नहीं है d, तो नैन आ गया। आपके पास इधर e है, इधर नहीं है, तो नैन आ गया। इधर आपके पास f है और इधर भी f है, 17 और 17 34। ये चीज आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ सेम इंडेक्स ए से ही जुड़ेगा, बी से ही जुड़ेगा। ठीक है, अब जुड़ने की बात ही नहीं है, आप यहाँ पर माइनस भी करा सकते थे, काम वैसे ही होगा जैसे होना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि इफ आई एम गिविंग देयर माइनस, तो वो सेम इंडेक्स वाला S1 के ए में से S2 का ए माइनस ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। बाकी बेहतरी के लिए एक और चीज बता दूं कि इसमें फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे अगर मैं S1 प्लस S2 कर रही हूं और मैंने कहा S1 डॉट एड और मैंने S2 किया, अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट कर रही हूं ना, तो आपके पास में क्या होगा, दोनों में सेम आएगा आंसर। क्यों आएगा सेम? क्योंकि जो चीज आप प्लस ऑपरेटर से कर रहे हो वही आप ऐड से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ माइनस करूंगी तो मैं यहाँ सब फंक्शन यूज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं MUL फंक्शन यूज कर सकती हूँ। ठीक है, बस फंक्शन से फायदा क्या हो जाएगा, फिल वैल्यू का फायदा है जो होगा। तो उसके लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप एनसीईआरटी में से सर्च करिएगा कि फिल वैल्यू हमारा क्यों यूज करते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास एक होमवर्क रहने वाला है। फिल्टर वैल्यू मैंने आपको बता दी। सॉर्ट डेटा आप कैसे करते हो, कुछ भी नहीं, अगर आपने कहा प्रिंट और मैंने कहा S1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज, तो आपका डेटा आपके पास सॉर्टेड आउट ऐसे होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप असेंडिंग और फॉल्स कर दीजिए इसको। तो यही जो डेटा आपके पास में आया दैट इज कमिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी सीरीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब चलते हैं किसकी तरफ, डेटा फ्रेम की तरफ।